सभी गुरुमुखों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। परम आदरणीय सभी साध संगत जी, तो सबसे पहले मंगलाचार से शुरू करते हैं। सत्यम बोधमयम नररूपममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नमंडित शीर्षुभ्रमुक्तम श्वेताम्रे शोभितम मुक्तमाल विभूषितम च हृदयास्यासने संस्थितम भक्तानां बद्धं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यं। श्री सद्गुरु नौम्यं। बंधु चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार, यही सेवत नर होत है भव सागर से पार। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, 7 समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को 3 लोक डर नाहीं। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए, अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए परमहंस दयाल जी महाराज की, नगली निवासी भगवान की, अंबाला वाले सतगुरु महाराज की। धन्यवाद। परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, हृदय सम्राट, रूहानियत के शहंशाह, दया के सागर श्री नगली निवासी भगवान सतगुरु स्वरूपानंद जी महाराज के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्ति में गुरुमुख भाई बहनों, बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, आप सभी सत्संग में आए हैं। सत्संग में आने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं, पुण्य मिलता है। संत महापुरुषों ने कहा है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जित जित पग धरूं 100 यज्ञ समान। एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है सत्संग में आने से। परंतु धन बल विद्या रूप रंग जाति गाड़ी बंगली पुण्य मिलता है। सत्संग सुनने से हमारे करोड़ों पाप कटते हैं। एक घड़ी आधी से पुनाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कि हम थोड़ी देर के लिए, ये घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी घड़ी 12 मिनट की, और उससे भी आधी 6 मिनट की घड़ी होती है। तो यदि हम 6 मिनट भी थोड़े समय के लिए भी सत्संग सुने तो हमारे करोड़ों अपराध कट जाते हैं, करोड़ों पाप कट जाते हैं। सत्संग सुनने से पाप समूल नष्ट होते हैं। सत्संग रूपी एक मसाला पापां दी जड़ काटन वाला, कि हमारे जो जन्मों के, पिछले पूर्व जन्मों के जो पाप हैं वो समूल नष्ट हो जाते हैं। हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती आई है।
इसलिए जो हमारे जो पिछले पाप हैं वो सारे जड़ से खत्म हो जाते हैं। सत्संग सुनने से ही विवेक प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। कि सत्संग भी हमें परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। सत्संग हमारे प्रारब्ध में नहीं होता। यदि परमात्मा कृपा करे तभी सत्संग मिलता है। कृपा होए जिस पार ब्रह्म होए साधु संग, ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाए रंग। कि जितना हम सत्संग सुनते हैं परमात्मा से हमारा प्रेम बढ़ता जाता है और भक्ति का रंग चढ़ता जाता है। ये बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं। तुलसी संगत साध की साईं आवे याद, यही घड़ी सुलक्षणी, बाकी घड़ी बर्बाद। कि हमें संतों का संग मिल रहा है, हमें परमात्मा का स्मरण हो रहा है, हमारी जो हाजिरी है अभी की आज की ये परमात्मा के दरबार में लग रही है। साध संगत जी, हमारा निरंजन अखाड़ा है और हमारा जो मार्ग है वो शुद्ध शब्द का योग का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। ये रूहानियत का कॉलेज है, रूहानियत की पाठशाला है। स्कूलों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा दी जाती है। विद्या रूपी धन हम सबके अंदर सुप्तावस्था में है। जब हम अध्यापकों के संपर्क में आए और अध्यापकों की आज्ञा का पालन करते हुए शिक्षा हमने ग्रहण की, विद्या अर्जित करने लगे, तो हमारे अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां थी वो विकसित हो गई और हम सभी को विद्या हासिल हो गई, तालीम हासिल हो गई। साध संगत जी, ठीक इसी प्रकार जो नाम का जो असली खजाना है, नाम की जो असली दौलत है, वो हमारे अंदर है। हम अपने आप उस खजाने को नहीं खोल सकते। वो खजाना, वो नाम रूपी खजाना जो हीरे जवाहरात से भी बढ़कर कीमती है, अनमोल है, ताले के अंदर है। उस ताले को खोलने की जो युक्ति है उस संत महात्माओं के पास है। हमें पहले संतों की शरण में जाना पड़ेगा, संतों से युक्ति लेकर, उनसे भेद लेकर, तरीका प्राप्त कर उस नाम रूपी दौलत का ताला खोलना है, वज्र कपाट को खोलना है। यही परमात्मा के घर का दरवाजा है। बस यहीं पर अजपा जाप चलाते हुए, अपनी श्वासों पर ध्यान देते हुए, आज्ञा चक्र पर, तीसरे तिल पर ध्यान टिकाना है। वज्र कपाट पर चोट करनी है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो मुख्य द्वार पर बैल बजाते हैं। एक बार बैल बजाने पर दरवाजा ना खुले तो दोबारा बैल बजाते हैं। घर के मालिक की मर्जी है, भाई एक बार बैल बजाने पर ही दरवाजा खोले या कई बैल बजाने पर खोले, लेकिन मालिक दरवाजा जरूर खोलेगा। साध संगत जी, ठीक इसी प्रकार जब हम आज्ञा चक्र पर निरंतर बिना कोई नागा किए प्रातः अमृत वेला में 3 बजे उठकर ध्यान लगाते हैं और जब हमारा ध्यान पक जाता है, ध्यान टिक जाता है, भजन बंदगी में मन लगने लगता है, आनंद आने लगता है, तो परमात्मा एक दिन दया मेल करके वज्र कपाट खोल देता है। परमात्मा के घर का दरवाजा खुल जाता है, बूहा खुल जाता है। दूर दूर से गुरमुख अंबाला वाले महाराज जी श्री संतोष दर्शनानंद जी से मिलने आते थे, लेकिन वे सबको दर्शन नहीं देते थे। उनका दरवाजा बंद रहता था, बूहा बंद रहता था। तो गुरुमुख अंबाला वाले महाराज संतोष दर्शनानंद जी से प्रार्थना करते थे, भजन गाते थे, बूहा खोलो मैं तेरे पे उबारे गुरु जी, बिरहन द्वारे पे तेरे पुकारे गुरु जी। साध संगत जी, जो गुरुमुख पूरे 3 घंटे तक बूहा खोलने, दरवाजा खुलने का इंतजार करता, केवल उसी को अंबाला वाले महाराज दर्शन देते थे। अंबाला वाले महाराज पूर्ण संत थे।
सासंग जी, 3 घंटे की बात तो दूर, हम तो 1 घंटा भी भजन बंदगी में नहीं बैठ पाते, तो हमारा भजन पाठ कैसे खुलेगा। हमें अपनी बैठक बनाने की जरूरत है। इसके लिए बल हमें सत्संग से मिलता है। जैसे भोजन शरीर की खुराक है, वैसे ही सत्संग से आत्मा बलवान होती है। जैसे मोबाइल को चार्ज करना जरूरी है, वैसे ही आत्मा को भी भजन बंदगी की से ताकत मिलती है। सत्संग में आने से ज्ञान मिलता है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, इस संसार में आने का हमारा क्या मकसद है, संसार में हम क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएंगे। सत्संग में ही हमारे मन में उठ रही सभी शंकाओं का समाधान मिलता है। लेकिन सत्संग सभी को नहीं मिलता। कृपा होए जिस पार ब्रह्म होए साधु संग, ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाए रंग। कि जब उस परम पिता परमात्मा की कृपा हो, उस पार ब्रह्म की दया मेहर हो, तभी संतों का संग मिलता है, सत्संग सुनने को मिलता है। बार बार सत्संग सुनने से परमात्मा से हमारा प्रेम बढ़ता जाता है और भक्ति का रंग चढ़ता जाता है। सत्संग सुनने से भजन बंदगी में भी मदद मिलती है। आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकने लगता है। सासंग जी, हम सभी एक ही परमात्मा की संतान है। गुरु अर्जन देव जी समझाते हैं, एक पिता एकस के हम बारिक। प्रेम और प्यार के कारण उस परम पिता परमात्मा को कोई अल्लाह कहता है, कोई ईसा मसीह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई नानक कहता है, कोई कबीर साहब को ही परमात्मा मानते हैं, तो कोई परमात्मा को ईश्वर कह पुकारता है। लेकिन वह एक ही शक्ति है, एक ही ताकत है, एक ही पावर है, जो सृष्टि रचना से पहले भी थी, आज भी है और आगे भी वही शक्ति रहेगी। हमारी आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। एक चिंटी के अंदर भी उसी का अंश है और हाथी के अंदर भी उस परमात्मा का ही नूर है। इस जगत के सभी जीवों में उस एक ही परम पिता परमात्मा का नूर समाया हुआ है। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन पले कौन मंदे। छोटे बड़े का, ऊंच नीच का, अच्छे बुरे का, इसमें कोई भेद नहीं है। धर्म, मजहब, मुल्क, ये सब हमने बनाए हैं। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है। सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म क्या है? संत महापुरुष समझाते हैं, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जप निर्मल कर्म। केवल वही धर्म पवित्र है, वही धर्म श्रेष्ठ है जो परमात्मा का नाम जपाए। परमात्मा का नाम जपाना ही सभी धर्मों का निर्मल कर्म होना चाहिए। गुरु प्यारी सासंग जी, संसार में आने के हमारे 2 मकसद हैं। पहला स्वयं को जानना, दूसरा मकसद है परमात्मा को पाना। पहला मकसद स्वयं को जानना है। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम शरीर को ही असल मान बैठे हैं, जो कि नश्वर है, जबकि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। जब शरीर जर्जर हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है, उस शरीर का त्याग कर देती है और सभी कहते हैं कि यह इंसान मर गया, संसार से चला गया। प्रारब्ध कर्मों के आधार पर फिर से उस आत्मा को नया शरीर मिल जाता है, नया चोला मिल जाता है। जैसे किसी किताब की जिल्द फट जाता है, उसका कवर फट जाता है,
तो हम उस किताब पर नया जिल्द नया कवर चढ़ा देते हैं। किताब किताब वही रहती है, बस यही कहानी हमारी आत्मा की है। आत्मा कभी नहीं मरती, बस चोला बदलती है। अपनी प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही सुख दुख को प्राप्त करती है। नानक दुखिया सब संसार। कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल सतगुरु के दास। सासंग जी, सत्संग में हमें ज्ञान होता है कि ये संसार हमारा असली घर नहीं है। हम तो सत देश से आए हैं, सचखंड के वासी हैं। हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, इसलिए इस संसार में दुख उठा रहे हैं। जिस तरह से मेले में भीड़ में कोई बच्चा गुम हो जाता है, पिता की उंगली उसके हाथ से छूट जाती है, तो बच्चा बहुत दुख उठाता है, बहुत रोता है। जब तक पिता का हाथ पकड़ा था तब तक उसे मेले में सजे खिलौने, झूले, अन्य जो भी साजो सामान वहां मेले में था वो अच्छा लग रहा था। खिलौने उसे अच्छे लग रहे थे, बच्चा बहुत प्रसन्न था। लेकिन पिता से बिछुड़ने के बाद इन सांसारिक पदार्थों में उसे कोई खुशी नहीं मिल रही है। उस बच्चे के पिता उसका हाथ पकड़ते तो वह बच्चा कभी ना बिछुड़ता। सासंग जी, इससे पहले कि काल के दूत यमदूत हमारी बाजू पकड़े, सदगुरु को अपनी बाह पकड़ा दो। सदगुरु की शरण में चले जाएंगे तो यमदूत हाथ तक नहीं लगा सकते। सदगुरु स्वयं अपनी रूहों को सतदेश लेकर जाते हैं। जो मनमुख होते हैं केवल उनको ही यमदूत लेने आते हैं। जैसे स्कूल बस आती है ना, तो हम सभी अपने अपने बच्चों को, पोते पोतियों को बस स्टैंड पर लेने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अंतिम समय में गुरुमुखों को सतगुरु लेकर जाते हैं तथा मनमुखों को यम के दूत घसीटते हुए, पीटते हुए लेकर जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं, कहे कबीर प्राणी तब जागे जब यम का दंड मुंड में बाजे। जब अंत समय नजदीक आता है तब हमें होश आता है। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से न किना हेत, अब पछताए क्या होते है जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछतावा व्यर्थ होता है। सहजो भाई कमाई वाली संत हुई है, उनका कहना है, सहजो मृत्यु समय पीड़ा हुए अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लागे इकसार। कि शरीर को छोड़ते समय जीव को इतनी पीड़ा होती है जैसे 1000 बिच्छू एकदम से डंक मार रहे हो, परंतु वह बता नहीं सकता। ऐसे कष्ट के समय जो इस पीड़ा से आत्मा को बचाता है और परलोक में भी साथ देता है, वह मित्र केवल सतगुरु ही है। सासंग जी, तीर्थ व्रत जप तप पूजा पाठ, इनका फल तो मिलता है, पुण्य तो मिलता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि तीर्थ का एक फल, संत मिल जाए तो 4 गुना फल, और सतगुरु मिल जाए तो अनंत फल प्राप्त होता है। रात गंवाई सोकर दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। सासंग जी, खाने पीने और सोने में ही हमने उम्र गंवा दी। मनुष्य जन्म जो अनमोल था, कौड़ी कीमत उसकी लगा दी। इस मनुष्य जन्म का कोई लाभ नहीं उठाया। सौसों की जो पूंजी हमें मिली थी वो व्यर्थ ही, बेकार ही खर्च हो गई। कहता हूँ कहत जात हूँ, कैसे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोक का मोल। सासंग जी, अब भी मौका है, जो श्वास बचे हैं नाम की कमाई में लगा दो, ताकि ये श्वास लेखे में आ जाए, त्रिलोकी पार हो जाए। चौथा लोक तो अपना ही देश है।
सतगुरु का महल है। चौथे महल पुरुष एक स्वामी, जीव अंश वही अंतर्जामी। एक दिन हमें अपने घर जाना है साधु जी। यहाँ इस संसार में हम सभी मुसाफिर हैं, संसार सराय में रह रहे हैं, धर्मशाला में रह रहे हैं। किराए का ये क्वार्टर है, मकान है, इसका किराया हमें भरना पड़ेगा। इस जीवात्मा और परमात्मा के बीच 10% का इकरार हुआ था, दशांश का इकरार हुआ था, वादा हुआ था, जिसे भूलकर हमने तोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले पग ऊपर थे, जब मां के गर्भ में लटक रहा, तब ईश्वर से तूने इकरार किया था, भूलकर तूने सब तोड़ दिया। सासंग जी, जब जीवात्मा माता के गर्भ में थी तो सिर नीचे पांव ऊपर थे। तब इस जीवात्मा ने परमात्मा से प्रार्थना की थी कि मुझे इस कुंभी नरक से बाहर निकालो, मैं 24 घंटे आपका भजन सिमरन करूंगा। तो परमात्मा ने कहा कि 24 घंटे नहीं, केवल दशांश मुझे देना। दशांश भी धन का नहीं, श्वासों का दशांश मेरे सिमरन और भजन बंदगी में लगाना। जीवात्मा और परमात्मा के बीच सहमति बनी, इकरार हो गया, समझौता हो गया, एग्रीमेंट हो गया। लेकिन जैसे ही जीवात्मा बाहर आई, माया ने पर्दा डाल दिया और जीवात्मा परमात्मा के साथ किया गया वादा भूल गई, भूलकर इकरार तोड़ दिया। और जो मनुष्य चोले का, इस काया कुटिया का जो किराया चुकाना था, आज तक नहीं चुकाया। सासंग जी, नशा करना है तो नाम का नशा करो। गुरु नानक जी के वचन है, चरस गांजा भांग शराब उतर जाए प्रभाती, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन राती। कि चरस, भांग, गांजा, शराब, इसका नशा जो है कहते सुबह को उतर जाता है, लेकिन जो नाम का नशा है, जो नाम की जो खुमारी है, ये 24 घंटे का नशा है, दिन रात का नशा है। नाम की कमाई से हर समय परमात्मा से हमारी नींव जुड़ी रहती है और परम आनंद की अनुभूति होती है। सतगुरु कबीर साहब भी समझाते हैं, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, जगत रसायन छोड़ दे, नाम रसायन लाग। सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि आधी उम्र तो सोने में गंवा दी और कोई कमाई नहीं की, सांसारिक पदार्थों के प्रति मोह, परिवार, कुटुंब, कबीले के प्रति मोह को त्याग दे। गृहस्थी में रहकर भी नाम की कमाई हो सकती है। गृहस्थी में ऐसे रहना है जैसे पानी में कमल का फूल रहता है। कमल का फूल पानी में से अपने लिए खुराक लेता है, लेकिन पानी को छूता तक नहीं, टच नहीं करता है। ऐसे ही हमें भी गृहस्थ में रहना है, परंतु संयम से रहना है। कबीरा जीभा वही भली, जो ले प्रभु का नाम, नहीं तो काट कर फेंक दो, मुख में भला नहीं चाम। चाम बोलते हैं चमड़े को। सतगुरु कबीर साहब बड़े सख्त लहजे में कहते हैं कि जीभा मुंह में तभी अच्छी लगती है यदि वह परमात्मा का नाम जपे। कर से कर्म करो विधि नाना, मन में ही राखो कृपा निधाना। कि अपने जो डेली रूटीन के रोज के जो काम है उनको भी करते रहो, नाम का भी सिमरन करते रहो। उठत बैठत सोबत ध्याइये, मार्ग चलत हर हर गाइये। गुरु अमरदास जी के वचन है कि जिसने नाम का रस पी लिया, जिसको नाम की खुमारी चढ़ गई, वो मां के गर्भ में नहीं जाता, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके लोक परलोक दोनों ही मंगलमय हो जाते हैं। बोलिए जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की।